हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज है 36, वेस्ट साइज है 32। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15.5 इंच। यहाँ से हम निशान लगा देंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे साइज 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरफ। यहाँ से आर्म होल ले लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई कर देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा, ये एक्स्ट्रा लाइन रहेगी। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई लेंगे 9.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम भी इस शेप में कटिंग करेंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। ऊपर से इस तरह से 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, जहाँ से हमने टक्स के लिए लिया था। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पर हम मिला देंगे। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। यहाँ से चौक से निशान लगाकर बराबर में हम नापेंगे। यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से बराबर मिलेंगे। हाफ इंच शोल्डर से ले लेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ से 2 इंच ले लेंगे। अब अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से अस्तर कट हो गया है। अब यहाँ से हम बेल्ट को नापेंगे 8 इंच। कमर साइज है 2 इंच टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब ऊपर से इस तरह से अस्तर को रख देंगे। सभी पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होगा।
इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से पकड़कर अटैच करेंगे। किनारे साइड में सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठा आया है। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हम नेक के किनारे साइड में इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग की तरह। इस तरह से अंदर की तरफ सेट करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए कितना गोल पाइपिंग बनकर तैयार हुआ है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज को अटैच करेंगे। हल्का सा अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके बीच सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे सेट करके। अब ऊपर से इस तरह से सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कम समय में बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड ब्लाउज का साइज है 38, वेस्ट साइज है 32। यह हमने अस्तर लिया है। अस्तर को पहले डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15 इंच। मार्जिन को लेकर ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14.5 इंच पर। यहाँ से हम सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। हाफ इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे।
कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच, नेक की लंबाई 9 इंच लेंगे, चौड़ाई 3 इंच लेंगे। यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरफ। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। पान के शेप में गले की डिजाइन हम बनाएंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, 10.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे से 3.5 इंच लेंगे, 2 इंच टक्स के लिए लेंगे, ऊपर से भी 2 इंच ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे 13 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दो इंच इधर से ले लेंगे, निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। यहाँ से चौक से निशान लगा देंगे। अब इस तरह से बराबर में नापेंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच इधर से ले लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से बराबर में लेंगे। अब शोल्डर से 1/2 इंच ले लेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे आर्म होल के लिए। अब इस तरह से अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। अब इस तरह से कट कर देंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। यहाँ से हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब ऊपर से इस तरह से अस्तर को रख देंगे। सभी पार्ट को अच्छे से सेट करके रखेंगे। इस तरह से हमने सभी पार्ट को अच्छे से रख दिया है। अब कट करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे
कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम नेक के किनारे साइड में इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उड़ेबी पट्टी रहेगी। इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से इस तरह से सिलाई करेंगे। अंदर की तरफ इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। हल्का सा अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके बीच सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे बेल्ट को। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।